हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पॉइंट टू पॉइंट नोट्स कवर किए हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मेन 4 ऑब्जेक्टिव हैं कि सबसे पहले तो 100% आपका कंटेंट जो है वो कवर हो जाए। मैंने मोस्टली बुक से ये प्रिपेयर करती हूँ नोट्स को कि हर एक बुक का आपका जो है कवर हो जाए। ठीक है, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, और 10th के साथ आप जितने भी कम्पिटिटिव टाइप के जो क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूँगी, और जितने भी एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस आपके फॉर्म होंगे आप उनको भी उसके साथ क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से पार्ट 1 से जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ तो आप साथ के साथ इस चीज़ को क्या कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने मेन जो पढ़ना है वो कार्बन के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, कार्बन। वैसे ये जो क्वेश्चन है कार्बन, इसके बारे में एग्जाम में नहीं आता, बट इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। और आगे जो कार्बन के बारे में अगर आप जैसे आगे जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हो तो आपको इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो कार्बन क्या है, एक वर्सटाइल एलिमेंट है। वर्सटाइल एलिमेंट मतलब वो किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, कार्बन के अंदर ये सिर्फ कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, वर्सटाइल है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉर्म होंगे उसके अंदर मेनली किसकी रिक्वायरमेंट है, कार्बन की। इट इज़ अ नॉन मेटल है। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, ओनली सी के नाम से यूज़ होता है ये। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। मास नंबर कितना है, 12 है। वैलेंसी इसकी कितनी है, 4 है। और कार्बन जो है वो हमें पेपर, प्लास्टिक, लेदर, रबर सब में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन। मोस्टली ये भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है एग्जाम में, बट नॉलेज के लिए कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन कहाँ कहाँ में मिलता है, अर्थ क्रस्ट या एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट में मिलेगा तो कार्बन इज 0.02% इन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेगा और 0.02% इसकी फॉर्म रहेगी, और कहाँ मिलेगा, मिनरल्स की फॉर्म में मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमें कितना, ये 0.03% मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कवलेंट कंपाउंड, कवलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन आ जाती है बेसिकली, तो वो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। कि बॉन्ड फॉर्म ऑफ द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, उसको हम क्या कह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहना है, कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। मतलब जब दो एलिमेंट या ज़्यादा एलिमेंट शेयर करे इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ कि एक्स है, यहाँ मेरा वाई है। ठीक है, अब एक्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वाई भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, शेयर भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग या रिलेशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर है। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या बोलेंगे, जब दो एलिमेंट या ज़्यादा एलिमेंट शेयर करें या दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों ही, तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। हम बेसिकली जो डेफिनेशन जो रटना नहीं है, एक बार समझ लो बस, कि जब दो एलिमेंट या ज़्यादा एलिमेंट शेयर करें, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो, थर्ड चैप्टर में आपने आयनिक कंपाउंड पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है, मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। के कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा रीज़न कि कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स का हमेशा लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट ही क्यों होता है। तो आपने रीज़न देना है, बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होता है, वीक होता है, अनलाइक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसके जो कोवलेंट बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वीक होता है, और आयनिक में स्ट्रॉन्ग होता है। आप आयनिक के अंदर इसके एक्सप्लेन ना करना चाहो, इट्स ओके, बट इसके अंदर रीज़न क्या है कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होगा, वीक होगा। देन दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। वाई, सिंस नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। अब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं होगी, दिस इज द रीजन। इट्स मीन्स यू से है दैट कि
जो मॉलिक्यूल्स हैं वे जनरली क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के. इट्स मीन्स इट्स हैव नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये आ जाता है. तो टाइप्स क्या है कोवेलेंट बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा. सिंगल के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल के अंदर आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करोगे, ट्रिपल के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड. इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि सिर्फ एक ही पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का जो शेयर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड. बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. मतलब दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर हो वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड. जैसे एग्जांपल मैंने इसमें किसका लिया, कार्बन का. कार्बन वर्सेटाइल हमने पहले भी पढ़ के आए हैं. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में. जैसे यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, एक पेयर ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है. ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है सिर्फ ही. तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो. सॉरी, आप हाइड्रोजन के लिए जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हमेशा क्या बनाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा. अब देखो वैसे हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट डबल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन के टू पेयर्स जो है एटम के बीच में शेयर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड. कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो कर सकते हो आप 1 2. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रिपल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम. अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड है. एग्जांपल ये बना के बता सकते हो. और जो नाइट्रोजन है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा. देन इन द नाइट्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड शो करोगे ये. अब देखो जैसे नाइट्रोजन में 7 ही होते हैं ना. 9th क्लास में आपने देखा होगा, 9th क्लास में क्या होता है, जो ये कैटेगरी होती है यहाँ पे आपके पास 7 है नाइट्रोजन की, तो 2 5 कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 की. अब 3 की तो 3 पेयर ऑफ बॉन्ड ये क्या करेगा, शेयर करेगा. ठीक है, और कार्बन वर्सेटाइल है, वो सिंगल में भी काम करेगा, डबल के अंदर भी काम करेगा और ट्रिपल के अंदर भी काम करेगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हम सारा वैसे हमने मोस्टली जो है वो ये कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन इनके बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो नोबल गैस को ही क्यों अटेन करता है, इसकी कंडीशन क्या है, वो सब हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.